हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि हमारा पूरा परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। तो चलिए, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारा फिर से नई दुनिया में नए एक ब्लॉग के साथ मिलते हैं आपको। और आप भी इस सफ़र में एंजॉय करिए और मैं भी करती हूँ। तो सबसे पहले भगवान जी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पूजा करना सुबह सुबह करने से दिन बहुत अच्छा जाता है। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और वही सुबह मॉर्निंग में टी बनना, यही सब काम स्टार्ट होता है। तो आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। एक ऐसी कहानी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो अपनी लाइफ में उससे निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जीवन में उनकी इतनी बड़ी घटना हो गई है और वो इस दुनिया में फिर से खुश नहीं रह सकते हैं। इसी तरीके से एक कहानी है। एक प्रोफेसर अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे और बच्चों से सवाल जवाब कर रहे थे। तो एक बच्चा था, वो बहुत उदास बैठा हुआ था। 3-4 दिन हो चुके थे। जब भी सर क्लास में पढ़ाते तो सारे बच्चे जवाब देते, वो कुछ नहीं बोलता, बस गुमसुम अपनी दुनिया में खोया रहता। तो सर ने उसे बुलाया और पूछा, क्या बात है, तुम इस क्लास में होकर भी इस क्लास में नहीं होते हो, किस दुनिया में खोए रहते हो? क्या कोई वजह है तो बताओ। मैं तुम्हारी समस्या अगर समझ सकता हूँ तो मैं ज़रूर उसका निवारण दूंगा। तब उसने कहा, सर मेरे जीवन में बहुत से ऐसे बुरे पल हुए हैं जिन्हें मैं नहीं भूल पाता, और ऐसा मुझे लगता है कि जीवन में मेरे अब कभी खुशियाँ ही नहीं आएंगी। तो सर ने उससे कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये तो जीवन है। अच्छा, तुम शाम को मेरे घर आना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उसने भी सोचा, सर ने बुलाया है, मैं जाता हूँ, शायद कुछ बात होगी। तो शाम को उनके घर जाता है। जब वो उनके घर जाता है तो सर उसके लिए शिकंजी बनाते हैं। तो वो कहता है, सर आप क्यों बना रहे हो? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप मेरे घर आए हो, और घर चाहे स्टूडेंट हो या कोई भी हो, एक मेहमान की तरह होता है। उन्होंने उसके लिए शिकंजी बनाई और उसमें थोड़ा नमक ज़्यादा कर दिया। वो बस उससे, उस शिकंजी से उसकी लाइफ को रिलेट करवाना चाहते थे कि लाइफ कैसी होती है। जब उसने उस शिकंजी को पिया तो उससे थोड़ा सा अजीब लगा। तो सर ने पूछा, क्यों, क्या बात है बेटा, अच्छी नहीं है क्या? उसने कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, शिकंजी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा हुआ है। तो सर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ, मैं दूसरी तुम्हारे लिए बना देता हूँ। तो वो बोलता है, नहीं सर, फेंकेगा नहीं, अब मैं इसे ही पी लेता हूँ। अच्छा ऐसा करिए, आप इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए। तो सर ने कहा, उससे क्या हुआ? वो बोला कि इससे थोड़ी सी मिठास बढ़ जाएगी और शिकंजी का टेस्ट अच्छा जाएगा, और नमक नमक निकाल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, मीठा होने से उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो सर ने कहा, बस शिकंजी को ही अपना जीवन मानकर तुम ये समझ लो, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आए हैं जो बहुत बुरे रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में अब मिठास और खुशियाँ नहीं हो सकती। अब अपने जीवन में आगे बढ़कर अच्छे पलों को जीकर आप भी अपने जीवन में मिठास घोल सकते हो, क्योंकि बुरे पलों को आप उन्हें हटा नहीं सकते हो, लेकिन अच्छे पलों को लाकर उन्हें भुला सकते हो। तब उसे समझ में आया कि हाँ, लाइफ ऐसी ही होती है। और उसने सर के पैर छुए, उसने कहा, सर थैंक यू सो मच, मुझे मेरी लाइफ में मुझे इन बुरे पलों से निकालने के लिए, मुझे इस तरह समझाने के लिए। इसी तरीके से मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, कभी लाइफ में ये मत सोचा करिए कि हाँ, लाइफ में मेरे इतने बुरे पल हैं और मैं अब कभी अच्छे पल नहीं जी पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में ऐसे पल आते हैं, सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं, सब फेस करते हैं। और हाँ, लाइफ में खट्टी मीठी यादें, अच्छे बुरे दिन, ये तो आने ही चाहिए, जिससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम चीज़ें सीखते हैं, वही अनुभव हम अपने बच्चों के साथ, अपने छोटों के साथ शेयर करते हैं। तो बस जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए, जो बीत गया सो बीत गया, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और चलिए, इतनी सारी बातें करते करते मैंने यहाँ पर पनीर पराठा की स्टफिंग तैयार कर ली है, और उसके साथ ही मैंने रायता भी तैयार कर लिया। तो चलिए, मेरा पराठा बन रहा है और आप भी आ जाइए, पराठे का स्वाद लीजिए आके, कैसा है। तो सब ने तो बहुत अच्छा बताया था, इस तरीके से मैं बनाती हूँ। और अगर आप लोग कैसे बनाते हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर मैंने कुछ कमी रखी होगी तो आप लोग बताएंगे, तो मैं अगली बार से उसे उस तरीके से ट्राई करूँगी, तो शायद और भी अच्छा बनेगा। तो चलते हैं, पराठा मेरा बन चुका है और इधर फटाफट रायता बना के, और सबसे पहले हम भोग लगाते हैं भगवान को, उसके बाद ही सब लोग खाना खाते हैं। तो यहाँ पे वही होने जा रहा है, पहले सबसे पहले भगवान को भोग लगेगा, फिर सब लोग खाना खाएंगे। और यहाँ देखिए, मैं निकाल रही मक्खन, और मक्खन बहुत आसानी से निकल जाता है। आप बस क्या है करना है, आपको स्टार्टिंग में भर के रख देना है
एक में निकाल के थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहना है बीच बीच में, पूरा टाइम उसको चलाना नहीं है। फिर ऐसे ही 2-3 घंटे रखने के बाद फिर आप ऐसे से राउंड राउंड सिर्फ 2-4 मिनट करोगे ना, देखो कितनी आसानी से निकल आया। तो मैं इस तरीके से करती हूँ, आप किस तरीके से निकालते हो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हाँ, हमारी फैमिली भी बहुत छोटी है और हमें अभी बहुत आगे जाना है, तो आप भी हमें दूसरों की तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और ऐसे ही हमारे ब्लॉग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर नहीं किया है। चलिए अपना ध्यान रखिए, सर्दी का मौसम है, अंदर ही रहिए।